अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज आप भी फिजिक्स देख लो, इकोनॉमिक्स भी देख। बुक नहीं ना आप लाए हो इकोनॉमिक्स की, कोई बात नहीं। फिजिक्स देखो कितनी मुश्किल है। आज ये डिसाइड करो कि फिजिक्स आपको कितना तंग करने वाली है, इस चीज़ को देखें। और एक बात और याद, आप आज आते हैं या अगले साल आते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कौन अपने साथ कितना सिंसियर है। यहाँ पे एक बच्चा भी होता तो देखना यही था कि उसे पता है कि उसके लिए कितना टफ होने वाला। यहाँ पे एक बच्चा ही था पहले, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, फिर चार हुए, फिर पांच। स्ट्रेंथ होते जा रहे हैं। जो पहला बच्चा है ना, वो क्या सोच के आया हो, तो क्या सोच के अपने लास्ट टाइम तक चलता हो। तो जो आपने करना है ना, खुद के लिए करना है। ना मुझे आपने फायदा देना है, ना मुझे आपने नुकसान देना है। ये बात अपने जहन में रख लें। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ तो मेरी गाइड अच्छी लगेगी आपको, यहाँ बुरी लगेगी। यहाँ गाइड करने के बाद तालियां बजाओगे, यहाँ चुप के जाके गालियां दोगे कि सर क्या हमारा दिमाग खाई जाते हैं। तो दो ही ऑप्शन है। आप पहले आए हो तो अभी आपको थोड़ा सा मोटिव करो कि अपने आप को थोड़ा सा खुद के लिए इंस्पायर करो। बाहर जगह मांगी थी ना हमने, हमें बाहर जगह दे दो, अब ले लो, पूरा घर ही आपका है, जहां मर्जी बैठ दो। तो ये चीजें आपको खुद देखनी पड़नी। जो रखना है, क्या करना है, आप जब बेहतर जानो। मैं सिर्फ आपको एक बेहतर यहाँ तो गाइड कर सकता हूँ, बेहतर पढ़ा सकता हूँ। समझ आती है ठीक है, नहीं तो उस्ताद जी जिंदाबाद। चलते हैं जी बेटा। रॉकेट प्रोपल्शन है, मतलब ये कि रॉकेट काम कैसे करता है, रॉकेट की प्रोपल्शन है। ठीक है। अब रॉकेट काम कैसे करता है, यानी रॉकेट मूव फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चलता कैसे है, उड़ता कैसे है, रॉकेट अपने टारगेट पे जाता कैसे है। रॉकेट का क्या काम है? सिर्फ उड़ना है, यानी स्पेस में जाना। वो जाता कैसे है? प्रोपल्शन का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, ड्राइव नेक्स्ट, टू मूव, कुछ भी कह लो, यानी आगे की तरफ जाना। प्रोपल्शन यानी रॉकेट आगे गए। रॉकेट थोड़ा सा बनाओ आपके सामने, ऐसे ही है। रॉकेट काम कैसे करता है, आज हमारा ये टॉपिक है। रॉकेट उड़ता कैसे है, आगे की तरफ कैसे जाता है, स्पेस में कैसे जाता है। कोई बता सकता है जहाज कैसे उड़ता है? नहीं बता सकते तो रॉकेट भी नहीं बता सकते। चलो बेटा, हम चलते हैं जी अपने रॉकेट के लिए। हम पहले थोड़ी सी इसकी पढ़ लेते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। रॉकेट का पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रॉकेट के पास होता क्या है। रॉकेट के पास एक नोज होती है, देखोगे रॉकेट का मेन पार्ट होता है। नीचे सारा इसका पार्ट आता है जिसके जरिए रॉकेट ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ। नीचे इसका ये फ्यूल टैंक आ जाता है। ठीक हो गया, ये क्या आ जाता है? फ्यूल टैंक आ जाता है, जहाँ पे हमने फ्यूल उसको फिल करना है। फ्यूल कौन सा फिल कर रहे हैं? हम हाइड्रोजन फ्यूल फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रॉकेट है। रॉकेट का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये कंबस्शन है, ये चैम्बर है। ये क्या है? चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होती है? कंबस्शन। कंबस्शन की किसी को तारीफ आती हो? ठीक हो गया। बर्निंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसी चीज का जलना, या बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में किसी चीज का जलना क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है। और एक बात याद रखो, जहां एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां कोई चीज कंबस्शन जल ही नहीं सकती। यानी मैं इसको वैक्यूम बना दूं तो ये कहां जितनी मर्जी कोशिश करो, कोई चीज जला ही नहीं सकते। आप एक कागज तक को भी नहीं जला पाओगे अगर मैं स्पेस इस रूम को क्या बना दूं, वैक्यूम बना दूं। तो कंबस्शन के लिए लाजमी क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है। जब हम स्पेस पे, हाँ यहाँ पे हमारी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रोपोस्फेयर जो लेयर्स हैं, यहाँ तक तो हमारे पास क्या ऑक्सीजन मौजूद है। जब इस लेयर्स के अपर लेवल पे जाते हैं तो रॉकेट के पास क्या नहीं मौजूद होती? एयर मौजूद नहीं होती, हवा मौजूद नहीं होती, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। इसलिए हम उसको खुद से क्या दे देते हैं, उसका जो अगला पार्ट है, जो टैंक है, उसमें हम ऑक्सीडाइजर लगा देते हैं। ऑक्सीडाइजर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, किसको? कंबस्शन को, ताकि वो चीज जल सके। तो एक एक पॉइंट आपको पता चल जाना है। मैं कहता हूँ जी मशीन कैसे वर्क करती है, वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करती है, सर स्विच लगाओ वो घूमती है, वो कपड़े धोती है। तो हम उसी चीजें से डिस्कस करें। इसी तरह रॉकेट की सी चीजें डिस्कस करते हैं कि रॉकेट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले नीचे वाला चैम्बर होता है जहाँ पे कंबस्शन होती है। क्यों होती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास? लिक्विड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइजर आ जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन का क्या काम है? कंबस्शन में सबसे अहम रोल है। अगर ये ना होगी तो कभी भी कंबस्शन
नहीं होगी, ये लिक्विड होती है ऑक्सीजन। इससे ऊपर वाला होता है मेन पार्ट, हाइड्रोजन फ्यूल, जिसने जलना है। यहाँ क्या होता है, मेरा रॉकेट भी टेढ़ा हो गया, ये क्या होता है हाइड्रोजन, ये क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल, ये क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल। समझ आ रही है बच्चों मेरे पे? ठीक हो गया। अब इसने जाना होता है चैम्बर में, चैम्बर में जाके जलना होता है। ये जलेगा किस वजह से, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा। जो मेन पार्ट होता है हमारे पास वो होता है रॉकेट, जिसको हमने लॉन्च करना होता है, ऊपर की तरफ पहुंचाना होता है, ये वाला पार्ट, ये मेन पार्ट होता है रॉकेट का। इसमें हम कोई चीजें लेके जाते हैं, यार करो मैंने अगर चांद में जाना है तो वो क्या करूँगा, इस पार्ट के अंदर वो चीजें होंगी, नीचे वाला सारा पार्ट क्या होता है वेस्ट होता है, जिसके जरिए हम स्पेस में जाते हैं, वो ये पार्ट है पूरा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं पूरे स्पेस के अंदर जा सकते हैं। ठीक हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा आपने, ये वर्किंग कैसे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के तौर पे ये वर्क करता है। माशाल्लाह। अभी नहीं, अभी ऊपर चलो, अभी मैं ऊपर चलो, जो मैम कह रही वो करो, मैं आपको नहीं अभी चलना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टी, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के ऊपर ये वर्क करता है। इसको ऊपर जाने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे जब ये कंबस्शन जलेगा, जब हाइड्रोजन फ्यूल जलेगा, जलने से क्या होगी, गैसेस रिलीज होंगी, एक्सपेल्ड होंगी, गैसेस बाहर निकलेंगी। गैसेस जब इस डायरेक्शन में निकलेंगी तो रॉकेट किस डायरेक्शन में जाता नजर आएगा, अपवर्ड जाता है। यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से पहले मैं बता दूं, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मैस एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया। इस बॉडी का जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा ही, यानी जितनी कंबस्शन होगी उसकी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। जितना फ्यूल कंबस्शन कर पाएगा उतनी स्पीड से वो अपनी डायरेक्शन में स्पेस की तरफ यानी मूव फॉरवर्ड जाएगा। ये थी बेटा छोटी सी रॉकेट प्रोपल्शन, ना समझ आइए गर्ल्स, कोई क्वेश्चन हो? ठीक हो गया। अब थोड़ी सी बातें और कर ले। ये पूरा रॉकेट है, मैं पूछता हूँ पूरी कमरा है, कमरे में चेयर्स कितनी आप लोगों के सर, इतनी चेयर्स है। ठीक है, मैं पूछता हूँ इस पूरे रॉकेट में फ्यूल कितना परसेंट है और रॉकेट का अपना मैस कितना परसेंट है, पूरे इसमें एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। इस पूरे में ये रॉकेट का मैस कितना है और फ्यूल का मैस, लेट करो अगर आप एक बाइक लेते हो, बाइक में एक फ्यूल का मैस कितना हो सकता है और पूरी बाइक का मैस कितना हो सकता है, कंपैरिजन परसेंटेज में बता दो। अगर मैं फुल करवा दूं उस बाइक को तो उसका मैस कितना हो सकता है और पूरी बाइक का मैस कितना हो सकता है? आ कहते हैं 30% ज्यादा हो गया, मैं कहता हूँ 2% होगा फ्यूल का मैस। हाँ तो 12 लीटर आ जाएगी, 12 kg, और पूरे बाइक का मैस क्या होगा, क्या 26 kg होगा। ठीक हो गया। बाकी कितना होता है, 98% का होता है बाइक। इस केस में उल्टा होता है, इसमें पूरा जो रॉकेट जो फ्यूल का, ये जो फ्यूल का परसेंटेज होता है 80% रखी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंबस्शन करनी है। हमने यहाँ से लाहौर या कहीं और नहीं जाना, यहाँ से हमने स्पेस पे जाना है, तो हमें ये जो गैसेस की एक्सपेल्शन है ये बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत स्पीड से चाहिए, ज्यादा मैस में। और कितनी चाहिए मैं भी बता रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 1 सेकंड के अंदर इतना मैस फ्यूल का वेस्ट होना चाहिए। वेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे लिए वेस्ट नहीं, हमारे लिए तो फायदा है। जितना एक्सपेल होगा, जितना इसकी कंबस्शन होगी, उतना रॉकेट का अपनी उड़ान को पिक करेगा। तो कितना मैस कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर जो रॉकेट का, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक हो गया। 1 सेकंड के अंदर इतना मैस क्या होता है, कंबस्शन होता है। तो सोचो स्पेस में जाते हुए कितना मैस कंबस्शन करता होगा, 1 सेकंड में थोड़ी जाता होगा।
डेज भी लगते हैं, मंथ भी लगते हैं, तो कितना फ्यूल उसको दिया जाता है। ये देखो, ये पूरा, ये जितना बना, ये सारा फ्यूल है। ये कम्बस्चन हो रही है, ये कम्बस्चन हो रही है, यहाँ पे कम्बस्चन होता है, गैसेस एक्सपेल होती है, रॉकेट अपवर्ड की जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और कितनी स्पीड से जाता है, अगर इतना मैस इससे ज्यादा मैस कंबस्शन में जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है इससे ज्यादा जितनी, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है इतना फ्यूल को वेस्ट करना। आज के दौर में कोशिश की जा रही है कोई और अल्टरनेटिव मिले, हमारी कोशिश हमेशा क्या रहती है कि हम बेटर की तरफ जाए। तो आज के जो साइंटिस्ट है वो कोशिश तो कर रहे होंगे कि हमें इतना मैस फ्यूल का वेस्ट कर रहे हैं, कोई अल्टरनेटिव मेथड मिले जिससे फ्यूल कंबस्शन कम हो जाए, जिस तरह गाड़ियों में अल्टरनेटिव मेथड हाइब्रिड मिल गया, इसी तरह इनमें भी कोशिश करें कोई ऐसा चीज हमारे पास हो। ठीक हो गया। और उससे स्पीड कितनी मिलती है हमारे पास, कितनी स्पीड मिलती है, 4000 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड ये मिलती है कि वो इतना मैस कंबस्शन करेगा, इतनी स्पीड से जाएगा, इतनी स्पीड ही चाहिए होती है। इससे कम स्पीड होगी तो रॉकेट वापस आ जाएगा, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो फायदा ही है। इससे ज्यादा स्पीड के लिए मुझे कंबस्शन रेट भी ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ तक नहीं समझ आई तो बता दो बच्चा, गर्ल्स समझ आ गई पक्का? कोई क्वेश्चन है इनमें? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, इसका मौका कहाँ मिल रहा है। समझ आया? रखने का ये नहीं कहा कि आपको समझ नहीं आएगा, रखने का मतलब था कि ये लेंथी भी होगा, जब याद करने में आओगे तो प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगे, आपको डिग्रेड इस वजह से नहीं किया कि आप कर नहीं सकते। ऐसा नहीं था कि कर ही नहीं सकते कि सर ने हमें डिग्रेड करना, कहा कि आपके लिए मुश्किल बहुत होगा, इतना मुश्किल होगा कि पॉसिबल है कि आप खुद थक जाते हो और आप इंटर भी पॉसिबल है कि सही तरीके से ना कर पाते। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मोटिव किया था। इसकी एक्सलेशन देख लेते हैं, रॉकेट की एक्सलेशन कितनी एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो रॉकेट का मैथ जितना होगा उससे पता चल जाएगा कि कितना रॉकेट को किस तरह डिजाइन बनाना है कि उसकी एक्सलेशन हम ले सकें। इनिशियल जो वेलोसिटी होती है रॉकेट की वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है रॉकेट की? जीरो। इनिशियल स्टेट में वो क्या था, पहले वो रेस्ट क्या लगी, फिर ऐसा सा मूव करता है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी आती है। फाइनल वेलोसिटी को मैं कह देता हूँ वी समथिंग आने लग जाती है। क्लियर हो गया? रॉकेट का मैथ भी था, जिस मैथ से कंबस्चन मैथ में बोल रहा हूँ जो उसके पास था, वो भी क्या देते हैं वो एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैथ्स लिख के एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है रॉकेट की, यही चीजें थी या कोई तीसरी चीज भी थी? कोई था और वेलोसिटी तो कर ली, मैथ्स था, वेलोसिटी थी, और कंबस्चन रेट था एन था, वो किसके इक्वल था? ठीक है, जिससे कंबस्चन रेट मिलना, तो ये कंबस्चन रेट है मैथ्स पर टाइम। यहाँ तक समझ आ गया? चलो, हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है जी, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है जी, पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। और ये क्या होता है मेरे पास, पी एफ किसके इक्वल आ गया, एम वी के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया? इनका चेंज इन मोमेंटम कर लो तो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, और यहाँ पे क्या बचेगा, डेल पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी आई। तो एम वी आई ये जीरो हो गया, वी आई तो खत्म हो गया, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, एम वी के। यहाँ तक समझ आ गया? चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। अगर मैं कहूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स बाय टाइम के। तो ये चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय टाइम। ये किया ना फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। आ रही है समझ इस डेरिवेशन की? पूछ लिया करो, कंफ्यूजन जरा से भी हो तो उससे रोक दिया करो, दोबारा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, और इधर क्या आ गया, एम। चेंज इन मोमेंटम होता है एफ मल्टीप्लाई बाई टी होता है बेटा। ठीक हो गया? और टी उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। एम बाई टी आ गया, यहाँ पे एम बाई टी किसके इक्वल होता है, एम और वी के। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, फोर्स तो फाइंड नहीं करनी, तो भाई फोर्स किसके इक्वल होती है,
एम, ए के एम उधर जाए क्या हो जाएगा, ये बेटा कहाँ, एक्सेलरेशन इतनी चाहिए जितना कम्बस्चन करे वो यहाँ पे पुट कर दो, जिस वेलोसिटी कम्बस्चन के पास जो वेलोसिटी में मिले वो यहाँ पुट कर दो, रॉकेट के पूरे मास जो एक्सपेल हो रहा है उसको डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा रॉकेट इस एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है। किसी को नहीं समझ आया तो बेटा वो पूछ ले अभी के। अब ये सारा कुछ यहाँ पे आके बुक ने, रॉकेट मूव द एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू द इंजन टू एट द रेयर, जो रेयर आपको पार्ट एक फ्रंट पार्ट होता है, एक रेयर क्या होता है उसका बैक यानी लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको एक्सपेल करना शुरू कर देता है। द इंग्रेडिएंट फ्यूल टर्न द हाई प्रेशर गैस विच एक्सपेल विद एक्सटर्नली। तो ये वो चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा कोई इतनी खास बात नहीं है।